बेटे मेरे प्यारे बच्चे, आपका वेलकम NIC फिजिक्स बाय संजय सिंह। मैं आप लोगों को ये आज न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। सिंपल पेंडुलम, टोटल एनर्जी, स्प्रिंग पर बहुत सारे वीडियो लेक्चर दे दिया हूँ। अब मुझे न्यूमेरिकल लेना है। सबसे पहले NCERT, उसके बाद भी कंपटीशन पाएंगे। तो मैं NCERT का न्यूमेरिकल 14.8 NCERT का न्यूमेरिकल है 14.8। क्वेश्चन है बेटा, अ स्प्रिंग बैलेंस हैज स्केल दैट रीड 0 to 15 kg। एक बेटे स्प्रिंग है, स्प्रिंग बैलेंस है। इस स्प्रिंग बैलेंस पे रीड लिखा है 0 to 15 kg, 0 से 50 kg रीड करने के पॉइंट्स बने हुए हैं। कह रहा बेटा, अ बॉडी सस्पेंडेड दिस बैलेंस, एक बॉडी यहाँ पर सस्पेंडेड की जाती है एंड डिस्प्लेस एंड रिलीज। बेटे इस बॉडी को डिस्प्लेस करके रिलीज कर दिया जाता है। अब डिस्प्लेस करके रिलीज किया जाता है तो बेटे ये टाइम 0.6 सेकंड लेता है, 0.6 सेकंड लेता है। तो व्हाट इज वेट ऑफ बॉडी? तो बेटे हम लोग पढ़ा है F इक्वल टू K इंटू L, F इक्वल टू K इंटू L, K इक्वल टू बेटे F अपान L, F इक्वल टू mg L। अब बेटे K की वैल्यू निकालने के लिए 50 kg 9.8, लेंथ बेटे इसमें दिया है 20 सेंटीमीटर। लेंथ आपको दिया है, गिवन है, लेंथ की वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर। बेटे मीटर बनाएंगे 0.20 मीटर आएगा। लेंथ की वैल्यू रख देंगे 0.20। आप K की वैल्यू प्राप्त करेंगे बेटे 2450 न्यूटन पर मीटर। ये स्प्रिंग कांस्टेंट निकाला। कैसे बेटे? लिखा है स्प्रिंग 0 से 50 रीड कर सकती है, तो इसका मास जितना रीड कर सकती है, G की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू, K की वैल्यू निकाल लिया। अब स्प्रिंग का मास कैसे निकालेंगे? सॉरी, स्प्रिंग में जो मास सस्पेंड किए हैं, सस्पेंडेड किया गया है, उसका मास कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला लाएंगे T इक्वल टू 2 पाई m अपान K। बेटे T स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m अपान K। T की वैल्यू 0.6 का स्क्वायर, 4 पाई वैल्यू 134 का स्क्वायर, m K की वैल्यू 2450 न्यूटन। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। m की वैल्यू जो आएगी बेटे वो 22.3 kg आएगा। क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बेटे वेट पूछा है, तो हमने क्या निकाल दिया? मास निकाल दिया। तो वेट बनाना आसान है। अब वेट जो वैल्यू निकालेंगे W इक्वल टू mg, मास की वैल्यू रखेंगे 22.3, G रखेंगे बेटा 9.8। Your weight becomes after multiply 218.5 न्यूटन। ये आपका क्वेश्चन हो गया। किसी स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे रीडिंग लिखी हुई है, लेंथ दी हुई है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू K इक्वल टू F1 यहाँ से निकाल दिया बेटे। जब K की वैल्यू आ गई, हमें टाइम पीरियड भी दिया है, तो T इक्वल टू 2 पाई m अपान K पढ़े हैं, T स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m अपान K। T की वैल्यू पुट कर दिया 4, इसकी वैल्यू पुट करके m की वैल्यू हमने प्राप्त कर दी। अब बेटे अगला न्यूमेरिकल ही सिंपल पेंडुलम पर है। आपके NCERT का क्वेश्चन है, NCERT का न्यूमेरिकल है। अब इससे हम फिर आपके सामने लेके आए हैं 14.9। 14.9 क्या दिया बेटे? ये आपको हार्डन का टेबल है। कोई बेटे स्प्रिंग ले लिया,
इसका मास यम है और उस यम की वैल्यू दिया है, उस यम की वैल्यू दिया है बेटे 3 kg। उस यम की वैल्यू क्या दिया है 3 kg। कहाँ है बेटे, जो स्प्रिंग है उसका फोर्स कार्टून 1200 न्यूटन 1200 न्यूटन पर मीटर है। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दिया है 1200 न्यूटन पर मीटर एंड मास इज गिवन 3 kg। स्लाइड डिस्प्लेस, इसको बेटे यहाँ से डिस्प्लेस किया गया है 2 सेंटीमीटर। इट मीन्स y इक्वल टू 0.02 मीटर। इसे हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसे डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है बेटे मैक्सिमम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मैक्सिमम we know that अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। मैग्नीट्यूड ले लेंगे बेटे, न्यूमेरिकली देखेंगे y हो जाएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड y इक्वल टू a। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई है, y इक्वल टू a। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलेगा उसे बेटे मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहते हैं, इसलिए अल्फा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। अब वेलोसिटी मैक्सिमम देखेंगे। वेलोसिटी मैक्सिमम बेटे ए ओमेगा होती है। अब वेलोसिटी मैक्सिमम ए ओमेगा होता है बेटे 2 पाई एन। यहाँ पे अब बेटे मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैक्सिमम बड़े अच्छे शब्दों में लिखा ए अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ले लिया, ए आ गया, y इक्वल टू ए ले लिया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जो एक्सेलरेशन होगा मैक्सिमम इसको रख दिया बेटा, मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा होती है। अब ओमेगा की भी वैल्यू रखें तो बेटे 2 पाई एन होल स्क्वायर इनटू ए। ए मींस एम्पलीट्यूड, ए मींस एम्पलीट्यूड। अब बेटे इस फॉर्मूले से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट y तो रख लेंगे, लेकिन क्या सब में देखें आपको क्यों एन की जरूरत है। तो स्प्रिंग के लिए आपने पढ़ा है, स्प्रिंग के लिए आपने पढ़ा है, मैं यहां लिखूं T इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन के। तो बेटे फ्रीक्वेंसी बनाओ, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टी 1 अपॉन 2 पाई ए बाई एम हो जाएगा। मेरा बेटा 2 पाई के की वैल्यू 1200 1200 इसकी वैल्यू 3 रखेगा तो एन की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 400 400 का 20 के 2 से डिवाइड करेंगे तो लगभग आप समझिए 3.2 आ जाएगा सेकंड -1। अब इस एन की वैल्यू रखो, वेलोसिटी मैक्सिमम अल्फा की वैल्यू ए की वैल्यू बेटे 0.02 2 पाई, एन की वैल्यू यहां से लिखेंगे 3.2। मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी आ जाएगी 0.4 मीटर पर सेकेंड। अब अल्फा के पास आइए 2 पाई एन की वैल्यू 3.2 का होल स्क्वायर ए 0.2। तो अल्फा की वैल्यू तुम्हारे बच्चे निकालेंगे तो पाएंगे 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।